हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान विषय है उसके मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। इसमें आज के इस वीडियो में आपको पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी। अध्याय है 12, राजनीति में बदलाव, भारतीय राजनीति में बदलाव। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य पाठों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया? 6 दिसंबर 1992 को। अगला है, राजीव गांधी की हत्या निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा की गई थी? वो है लिट्टे। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। निम्न में से गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो थे राजीव गांधी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, एच.डी. देवेगौड़ा। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकी थी? 197। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? दिसंबर माह में 1992 में। मई 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, वो थी बीजेपी। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था? वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएमके, एआईडीएमके, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी। अच्छा, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कौन सी संस्था है जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है? वो है निर्वाचन आयोग, या बोल सकते हैं भारत का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, वर्तमान दलीय व्यवस्था की उभरती हुई 2 प्रवृत्तियां बताइए। एक तो जाति आधारित दलों का गठन, एक राजनीतिक अपराधीकरण। नेक्स्ट है, भारतीय गठबंधन की राजनीति की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, भारतीय गठबंधन दलों में से किसी एक दल की प्रधानता रही है, और दूसरा, गठबंधन में विचारधारात्मक समानता का अभाव है। ओबीसी किसके लिए है? तो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। खालिस्तान की मांग एक धार्मिक तबके के लोगों ने पंजाब में कब उठाई? तो पंजाब के अकाली दल के कट्टरपंथी लोगों ने 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया तथा यहीं से पंजाब में खालिस्तान की मांग है वो धीरे धीरे तेज होने लग गई। 1985 का शाहबानो मामला क्या है? तो 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से है। न्यायालय द्वारा शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया गया कि उसे गुजारा बता दिया जाए, लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध किया था। दिसंबर 1992 के अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के कारण उत्तर प्रदेश की किस सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा है वो बर्खास्त कर दिया गया था। गोधरा हिंसा क्यों भड़की? गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया था, और इस घटना के विरोध में फरवरी मार्च 2002 को हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। अच्छा, इसमें कुछ और भी प्रश्न हैं, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं। एक तो बामसेफ है, उसका गठन कब हुआ? तो बामसेफ का गठन काशीराम जी द्वारा 1978 में है वो किया गया था। अच्छा, इसके अलावा जो है अन्य प्रश्न में देख लेते हैं आपके। एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से मिलान करने वाला है, जैसे सर्वानुमति की राजनीति है वो आर्थिक नीतियों पर सहमति से संबंधित है। जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग उभार, पर्सनल लॉ, लैंगिक न्याय, शाहबानो मामला और क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, गठबंधन सरकार। इस पाठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मंडल कमीशन से संबंधित है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मंडल कमीशन क्या है? बोर्ड के पेपर में 2013 और 2015 में यह प्रश्न आ भी चुका है। मंडल आयोग कमीशन 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसे बीपी मंडल या मंडल आयोग कहा जाता है। इसकी सिफारिशों को वीपी सिंह जो सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार, उसके द्वारा 1990 में लागू किया गया था। इसके तहत ओबीसी वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको 27% आरक्षण है वो दिया गया था। तो ये मंडल आयोग जो था। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, कैसे? तो कुछ पॉइंट इसमें दे रखे हैं। एक तो 1997 तक अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय तक संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। 1997 में चुनाव आयोग के निर्देश पर ये चुनाव हो सके थे।
एक है भारतीय राजनीतिक दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादाओं, सिद्धांतों और कानूनों के आधार पर नहीं होता। तीसरा है राजनीतिक दलों के आय व्यय का लेखा जोखा है जो वो सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता। अच्छा, एक है 2014 के आम चुनाव में लोगों ने केंद्र में स्थिर सरकार के पक्ष में मतदान किया। आपके विचार में क्या गठबंधन की सरकारों का युग समाप्त हो गया है? अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त तर्क दीजिए। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, इसकी पीडीएफ का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ देख करके आप इस उत्तर को पढ़िएगा, याद कीजिएगा। धन्यवाद।